मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर ज़मान ख़ान टीज़ेड के टीवी पर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज पाकिस्तान की मख़सूस सूरत हाल पर हम अरशद भट्ट के साथ हाज़िर खिदमत हैं और हमारी बातचीत जो है वो इस वक़्त की पाकिस्तान की जो दगरगूं सूरत हाल है, जो कि बहुत तेज़ी से बिगड़ती जा रही है, मुआशी एतबार से भी और सियासी एतबार से भी। हमारी आज गुफ्तगू का महवर यही मौज़ू होगा बुनियादी तौर पर कि वहाँ पे एक तरफ इलेक्शन और जमहूरियत का नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन साथ-साथ आप देखिए कि महँगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, रोज़ाना पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। इसके अलावा डॉलर जो है वो आप देखें कि उसकी कदर जो है रुपए की, वो रोज़ाना के हिसाब से गिर रही है और लोगों को उधर बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। इलेक्ट्रिक बिलों ने जो है वो सारा सिलसिला किया है। ये सारी चीज़ें जो है इनका अहाता के लिए हम आज अरशद भट्ट साहब के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। तो शुक्रिया जनाब। तो ये ज़रा थोड़ा-सा आप इज़हारे ख़्याल फ़रमाइए, ये पाकिस्तान में सिलसिला इस वक़्त जो हो रहा है, क्या ये कोई बड़ी अनार्की की तरफ जा रहे हैं? या हम वहाँ पे हम कोई तहरीर स्क्वायर देख रहे हैं? क्या होने वाला है वहाँ पे? देखिए जी, होने को तो कुछ भी हो सकता है, मगर पाकिस्तान में सियासी क़ुव्वतें जितनी मुंतशिर हैं आज के हालात में और जितना आपस में दस्तों-गिरेबान हैं, तो उन हालात में किसी किस्म की मुनज़्ज़म तहरीक का उठना कोई नज़र नहीं आता, मगर इंतशार जो है उसकी कैफ़ियत तो यकीनन है। और बेरोज़गारी ने, गरीबी ने, महँगाई ने इंतशार पर जो है जल्दी का काम किया है। और बिजली की कीमतों में इज़ाफ़ा और कल परसों तक फिर पेट्रोल की कीमतों में इज़ाफ़ा और फिर इस वक़्त जो पाकिस्तान में सियासी इंतज़ाम है, यानी कि एक निगरान हुकूमत, वो एक बेबस हुकूमत है, ज़ाहिरन बेबस हुकूमत है, मगर हकीकतन ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। ये चेहरे जो है, जो सामने वो तो बेबस हैं, मगर हकीकतन ये बेबस हुकूमत नहीं है। मगर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हुकूमत जो है या पाकिस्तान की रियासत जो है, वो हालात के आगे बेबस हो चुकी है। पाकिस्तान के माशी हालात को सुधारना और पाकिस्तान के सियासी हालात को सुधारना, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को लाना उनके बस से बाहर होता जा रहा है। जिस अंदाज में सियासी कुव्वतों आपस में बरसरे-पैकार हैं और फिर उनको बरसरे-पैकार लाने के लिए जिस अंदाज में एक लंबा अरसा एस्टेब्लिशमेंट ने काम किया कि सियासी कुव्वतें मुत्तहिद ना हो सकें और पाकिस्तान में जो भी जिस किस्म का भी आइन है, उसकी हकीकतन हुक्मरानी हो सके। हकीकतन पार्लियामेंट जो है पाकिस्तान में बालादस्त हो सके और पाकिस्तान की अदलिया हकीकतन आज़ाद हो सके और मीडिया को सच्चाई में इन रियलिटी ग्राउंड्स में आज़ादी हासिल हो। ये तमाम चीज़ें महफूज़ हैं। इसके बावजूद कि इतना पाकिस्तान के हालात में दबाव है, इतना ज़्यादा कर्ब है, मगर फिर भी अवाम में बगैर रहनुमाई के, बगैर किसी सियासी जमात की क़यादत के अवाम सड़कों पे पूरे पाकिस्तान में निकले हैं। ताजरों ने अपना शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी है। अब आप देखें कि पाकिस्तान के अवाम कितने बदकिस्मत हैं कि पाकिस्तान में बड़ी-बड़ी सियासी जमातें इस वक़्त किसी किस्म का सियासी स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। पीटीआई जिस पर जबर है इस वक़्त रियासत का, वो भी महँगाई पर कोई कदम उठाने को तैयार नहीं, मौक़िफ़ इख्तियार करने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी जिसका एक माज़ी रहा है, वो भी जिसे हम कहते हैं कि गोंगलू पर मिट्टी झाड़ने के लिए कहते हैं कि हम मुज़ाहरा करने वालों के साथ हैं। नून लीग तो वैसे ही उसका तरीक़ेकार अंदाज़े सियासत मुख्तलिफ रहा है। वो एहतजाजों से, जलसों से, जुलूसों से हमेशा बाहर रही है और फिर जमात इस्लामी जो है, जो पाकिस्तान में मुज़ाहरे करने में एक किस्म की अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट समझती है, उसने इन हालात का फ़ायदा उठाने के लिए 2 सितंबर को हड़ताल की कॉल दी है। या बाएँ बाजू की छोटी तंज़ीमों ने, अवामी वर्कर पार्टी ने और मज़दूर तंज़ीमों ने हड़ताल में या वुकला की कुछ तंज़ीमों ने शामिल होने का ऐलान किया है। एक एक कुछ अरसा के लिए एक इंतशार की कैफ़ियत रहेगी, मगर मेरा नहीं ख़्याल कि एक मुनज़्ज़म सियासी रहनुमाई के बगैर ये तहरीक कोई मुस्बत नताइज बरामद कर सके। आप ये देखिए कि ये जो लोग इस वक़्त निकले हुए हैं, अ, वो यकीनन वो अपने मसाइल से तंग आके निकले हैं, वो किसी क़यादत की कॉल पे नहीं निकले, वो किसी के कहने पे नहीं निकले, उनके अपने घर के मसाइल इतने शदीद हो गए हैं कि उसके ऊपर निकल आए हैं। अब अगर ये निकल आते हैं और आपने सुना है कि अब पेट्रोल की कीमत भी बढ़ने जा रही है और बिजली के दाम भी दोबारा मज़ीद बहुत ज़्यादा बढ़ाने के इरादे से हुकूमत बैठी है। तो ये जो सारा एक इन्होंने बुनियादी तौर पर तो ये सारा एक बहुत अरसे से एक पाला गया जो एक प्राइवेटाइज़ेशन की है, जो आईपीपीज़ को इन्होंने
सारे इख्तियारात दिए हैं। बेसिकली तो ये सारी वजूहत वहाँ से हैं कि आपने आईपीपीज को जो है, कराची इलेक्ट्रिक को और इधर सारे बाकी आईपीपीज को आपने जो एक इख्तियार दिए हैं, उनके साथ जो वादे किए हैं, उनके साथ जो एक आपने एग्रीमेंट्स कर रखे हैं कि हम आपको नुकसान नहीं होने देंगे, आपका जो भी सिलसिला हो हम आपको सब्सिडाइज करेंगे। अब असल सब्सिडाइज तो आईपीपीज हो रही हैं। जिस तरह से आज यूरोप के अंदर भी आप देखिए, बर्तानिया के अंदर इधर जो एनर्जी का कंपनी जो है वो बेपनाह लूट मचाई हुई है उन्होंने। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक बिल जो है वो 3 गुना 2 गुना से 3 गुना के दरमियान पहुंच गए हैं पिछले बहुत थोड़े अरसे में। तो पाकिस्तान के अंदर भी अब इसी तरह का सूरत हाल है। अब पाकिस्तान के अंदर लोगों की जाहिर है कि अफोर्डेबिलिटी बड़ी कम है, तो वहां पे तो लोग आईपीपीज टाइप की चीजों से तंग आ सकते हैं, लेकिन वहां पे उस तरीके से आवाज नहीं उठा सकते या उनके अंदर अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है। और लोगों के अंदर जो एक बेचैनी है, मेरा ये ख्याल है कि ये बेचैनी जो है ये कोई डायरेक्शन ले जाएगी, क्योंकि जब लोगों के अंदर शिद्दत मसाइल की ज्यादा आएगी, तो जिस तरीके से इस वक्त लोग खुदकुशियां और हड़तालें और सारा सिलसिले को जला रहे हैं, बिलों को जला रहे हैं, ये चीज एक लेवल तक तो सस्टेन करेगी। उसके बाद ये इसके अंदर शिद्दत आ जाएगी और लोग जो है वो शायद लड़ाई के लिए सामने आ जाएं। अब वो डिसऑर्गेनाइज्ड हों, लेकिन मसाइल इतने ज्यादा हैं कि लोग जो है वो लड़ मर वहां पे लड़ने मरने के लिए तैयार दिखाई देते हैं मुझे। तो ये एक हल्की सी डायरेक्शन मिलने की देर है क़यादत की। तो ये सूरत हाल मैं समझता हूँ कि ये एक रुख जरूर लेगी। और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी रोशन ख्याल छोटी जमातें जो हैं, उनके पास मैं समझता हूँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो इस मामले पर एक डायरेक्शन दें लोगों को, और उनकी क़यादत अगर लोग एक्सेप्ट करें, तो वो क़यादत उनको मुहैया करें, जो भी कुछ थोड़े बहुत लोग हैं, तो उससे एक बेहतर रंग जो है वो इस मूवमेंट का बन सकता है। क्या ख्याल है आपका? दुरुस्त है, मायूसी अपने तहाक़ुक़ छू रही है पाकिस्तान में। जो गरीब तबके हैं उनके लिए जीना मुहाल होता जा रहा है, बल्कि हो चुका है। और मायूसी के आलम में जो कैफियत आपने बयान की है वो यकीनन ऐसी ही है। और अगर ऐसी सूरत हाल बढ़ती रही और इंतशार बढ़ता रहा, उसको कोई पॉलिटिकल डायरेक्शन ना दी गई, तो इन हालात में जो पहलू आपने बताया है वो अपनी जगह मौजूद है, ऐसा भी इम्कानात है। मगर इसका दूसरा पहलू जो हमें सामने लाना चाहिए कि इन हालात में स्टेट का फाशिस्ट चेहरा जो है वो बेनकाब होना शुरू हो जाता है। स्टेट मजीद जबर जो है वो करना शुरू हो जाती है। और जिस अंदाज के पाकिस्तान में हालात हैं, तो इससे आप रद्द नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में एक बार फिर एक बार फिर जो है वो वर्दी वाले बूटों वाले जो है वो बराह रास्त पीछे से हाइब्रिड निज़ाम चलाने की बजाय बराह रास्त रियासत के इक़्तिदार पर कब्जा करने को पर तोड़ने को तैयार हों। और इसको भी इन हालात में आप मुस्तरद नहीं कर सकते, क्योंकि इंतशार की कैफियत में, क्योंकि मेरा ये मानना है इस वक्त कि पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है, मैं अशराफी की पार्टी की बात कर रहा हूँ, जो बड़ी पार्टी हैं जो इस इक़्तिदार के खेल में मैटर करती हैं, वो इस वक्त बिल्कुल आप कह सकते हैं कि तहरीक की नुक्ता नज़र से बेबस हैं। और उनकी कंप्रोमाइज़ जो उन्होंने कंप्रोमाइज़ बार-बार किए हैं हाइब्रिड सिस्टम को चलाने के लिए, उनका उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी किस्म की तहरीक का हिस्सा बन सकें या तहरीक की क़यादत कर सकें। वो बिल्कुल इस तहरीक से अपने आप को जोड़ने के लिए खुद के लिए खतरा महसूस करते हैं, क्योंकि ये पार्टी नहीं चाहती कि अवामी तहरीक बने। और उनकी पार्टियों में या तो खत्म हो जाएंगी इस अवामी तहरीक की शक्ल में, उनका जो है वो तारीख के क्या कहते हैं कूड़ा दान में फेंक दी जाएंगी। अगर वो पार्टियां पीपल्स पार्टी या पीटीआई या अपना दूसरी छोटी पार्टियां अगर मैदान में कूदेंगी, तो मुमकिन है कि वो अवाम को क़यादत भी दे सके और पाकिस्तान में कोई सियासी एक जमहूरी सिमत से मुराद कि अवामी ताकत के इजहार की शक्ल भी बनने की तरफ ये तहरीक जा सकती है। देखिए, इसमें ये जो जिन पार्टियों का आपने जिक्र किया है, ये पार्टियां तो ऑलरेडी इससे पहले जो आपने एस्टेब्लिशमेंट का नक्शा खींचा है वो दुरुस्त बात है। और ये पार्टियां तो ऑलरेडी उनकी दुम छल्ला हैं, ये सारी की सारी, ये नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, मौलाना, ये तो सारे वैसे ही सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के किसी ना किसी विंग के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं। ये कहाँ तहरीक चलाएंगे? इनसे तो उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि ये कोई डायरेक्शन दें, क्योंकि इनके मफादात जो हैं, इन्होंने अपनी कुछ अंडरटेकिंग्स दी हुई हैं इस वक्त।
इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को जिस किस्म की अंडरटेकिंग्स दी हुई हैं, वो अपने उसी डायरेक्शन पे जा रहे हैं फिलहाल। वो उस अवाम की इस हसासियत का एहसास उन्हें, मेरा ख्याल है, नहीं हो रहा उस तरीके से। वरना आपको पता है पीपल्स पार्टी का पुराना जो तारीखी रिकॉर्ड है, उसमें उसको अगर देखा जाए तो आज अगर सड़कों पे लोग आए हैं तो पीपल्स पार्टी पीछे ना हटती। लेकिन है कि वो, उसकी बजाय आप देखेंगे जमात इस्लामी इस वक्त पहल ले रही है, ज्यादा वो आगे का काम कर रही है, और जमात इस्लामी इसका पूरा एडवांटेज ले रही है। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि ये जो सारे जिन्हें हम जमहूरियत पसंद समझ बैठे थे, ये सारे के सारे एक मुगालता ही हैं। ये सारे के सारे एक धोखा है, फरेब है। ये कोई इनका जमहूरियत शमूरियत के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सारे आप देखिए कि सारे के सारे ये आईपीपीज के, उनके कमीशनों के ऊपर पल रहे हैं, उनके कमीशनों पे चल रहे हैं। इसीलिए इन्होंने कानून साजी ऐसी कर रखी है कि पाकिस्तान के, ये जो बिजली है, अब आप देखिए बिजली जो पाकिस्तान में बन रही है इस वक्त, आईपीपीज वालों का उनका कहना है कि पाकिस्तान के पास जो कैपेसिटी है वो 41,000 मेगावाट्स की है। अब अगर 41,000 मेगावाट्स की कैपेसिटी है, लेकिन पाकिस्तान के पास डिस्ट्रीब्यूशन का जो निज़ाम है वो सिर्फ 22,000 मेगावाट्स का है। यानी उससे ऊपर आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का और सारी वो कैपेसिटी नहीं है आपके पास। लेकिन जो पेमेंट है वो आईपीपीज को 41,000 मेगावाट्स की जा रही है। अब आप देखिए कि अगर उसके बावजूद आप देखिए कि जितने टॉक शो हो रहे हैं, जितने भी लोग कोई माहिरीन आ रहे हैं, आपको हार्डली कोई दिखाई देगा जो आईपीपीज का नाम ले। लोग आईएमएफ की तरफ, उनका रुख लोगों का आईएमएफ की तरफ किया जा रहा है कि जी आईएमएफ की शराइत है, ये आईएमएफ की वजह से सारा हो रहा है। तो बिल्कुल आईपीपीज का जिक्र नहीं कर रहे कि जो आपसे जो खून निचोड़ रही हैं, जो प्राइस को रोजाना बढ़ा रही हैं, और वो किसी के किस्म का इस मामले पर बोर्ड डाउन होने को तैयार नहीं है कि जी आपका इस्तेमाल तो 22,000 मेगावाट्स का है, लेकिन चार्जेस हम आपसे 41,000 के ले रहे हैं। तो ये जो एक जुल्म का सिलसिला चल रहा है वहां पे, इससे अवाम को अवेयर करने की जरूरत है कि अवाम जो है, अगर उन्होंने किसी के खिलाफ निकलना है तो ये आईपीपीज हैं, जो कि एक आलमी गुमाश्ते हैं असल में, जो पाकिस्तान के गरीब आवाम का खून चूस रहे हैं। और इन गुमाश्तों के खिलाफ निकलने की जरूरत है, इनके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। अगर हम इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो ये तो खा जाएंगे लोगों को। आप देखें जिस तरीके से प्राइसें बढ़ा रहे हैं, उसके नतीजे में अवाम जो है पाकिस्तान के, ये पुराना सोमालिया हो जाएंगे। तो ये एक सूरत हाल जो जिस किस्म की बनाई जा रही है, इसमें अवाम को अवेयरनेस देने की बहुत जरूरत है कि अवाम जो है उनके डायरेक्शन खाली बिल जलाने तक ना हो, बल्कि वो उनका मुतालबा हो कि इन आईपीपीज को से सारे इख्तियार वापस लिए जाएं, और इस इलेक्ट्रिसिटी को जो कि इन्होंने प्राइवेट की थी, इसको नेशनलाइज किया जाए, और हुकूमतें इसकी रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे पहले भी होता था, आप देखें पहले वापडा वगैरह होते थे, वो चलाते थे इसको। लेकिन जब से इन्होंने 93 से वापडा वगैरह को एक तरफ के किया है, और ये सारे का सारा काम जो इन सारे जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं इनको दिया है, उसके नतीजे में अवाम की सफरिंग जो है वो रोज ब रोज बढ़ती जा रही है। फिर इसके साथ आप देखिए क्या हो रहा है। ये सारे का सारा एक पिछले 75 साल नहीं तो 50 साल का एक जो मुसलसल एक बैगेज है, वो अब एक जमा होकर पूरा गंद जो है वो हमारे सामने आ गया है। एक तरफ जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, एक तरफ आप जिन लोगों को वहां पे मुफ्त की मुराद में उनको बिजली फ्री दे रखी है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो मुफ्त में बिजली ले रहा है। आपने वापडा के सारे मुलाजिम को मुफ्त दे रखी है, सारे वुजरा जो है इलेक्ट्रिक, यानी जिन लोगों की इनकम ज्यादा है उन्हीं को भी बिजली फ्री दी जा रही है। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि जिन लोगों के पास, जिन लोगों की महीने की आमदनी 10-15 लाख से ऊपर ऊपर है, वो लोग बिजली का फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो लोग बेचारे रोजाना की रोजाना करके 15-20 हजार 30 हजार रुपया महीने का कमाते हैं, उनको आप लाख लाख रुपए के बिल भेज रहे हैं। तो ये एक जो जुल्म का सिलसिला है, मैं समझता हूँ ये बड़ा सरीहन खुला गुंडागर्दी है आईपीपीज की, और उनके साथ मिली भगत हुकूमत की इन तमाम पार्टियों की। ये सारे उनसे कमीशन का खाने वाले लोग हैं, सब ये सारे सारे कमीशन खोर हैं। आईपीपी की एक्सप्लॉइटेशन जो है वो बिल्कुल आवाम के सामने लाने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया इस पे यकीनन खामोश है, कोई इस पे बात नहीं करता। और इनको जो आलमी गुमाश्ते हैं पाकिस्तान के अवाम को उनके उनका नवाला बना दिया है। लेकिन न्यू लिबरल इकोनॉमी के तहत पाकिस्तान की जो पाकिस्तान को मार्केट फोर्सेस के हवाले कर दिया है, और पाकिस्तान में कीमतें इंटरनेशनल सतह की हैं। जो अमीर मुल्कों में, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें जो कीमतें हैं रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें की, दीगर अशिया की, पाकिस्तान में तकरीबन उसके मिलते जुलते कीमतें हैं। मगर जो लोगों की आमदनी है
वो वहां के मुकाबले में 1/10 भी नहीं है। गरीब जी, तो देखिए चीखेगा। वहां पे, देखिए आज आज जिस तरीके से जो पाउंड की या यूरो की कीमत है, आप उसके हाँ, मुताबिक देखें तो इसका, आप यहाँ पे तो जो लोगों की आमदनी है वो 2 3 4 हजार पाउंड महीने की आमदनी है, ठीक है जी। लेकिन वहां पे आपने तकरीबन कोई 100 125 पाउंड से ज्यादा महीने की आमदनी वाले लोग नहीं है। यानी चार नहीं। 100 पाउंड आप लगाते हैं तो आप 35 40 हजार रुपया हो जाता है। सिर्फ 100 पाउंड से 40 हजार रुपया हो जाता है। अब आप देखिए कि 100 पाउंड से वहां पे एक फैमिली महीना गुजार रही है, या जबकि यहाँ पे 100 पाउंड की कोई उस तरीके से हैसियत नहीं है, यहाँ पे लोग हजारों पाउंड कमा रहे हैं। तो इसमें महंगाई का जो खात्मे का नारा है, इसके साथ ये भी बात करने की जरूरत है कि इन्फ्लेशन के मुताबिक लोगों की आमदनी को बढ़ाया जाए। क्योंकि महंगाई जो है आज इस वक्त यूरोप में या वेस्ट में भी महंगाई जो है बड़ी अपने इंतहाओं को छू रही है। मगर जो इन्फ्लेशन है, महंगाई का जो जितना बढ़ना है, उस लिहाज से सरकारी, गैर सरकारी या दिहाड़ीदार तमाम जो काम करने वाले हैं, उनकी ये हुकूमतों की ड्यूटी है कि वो उनकी लोगों की आमदनी को भी बढ़ाएं। मगर पाकिस्तान में इस ऐसा नहीं है। जितने पाकिस्तान में जो जो क्राइसिस होता है, तो जो शराफिया के तबके हैं, चाहे वो बड़े ऑफिसर्स हैं सिविलियन, या अस्करी ऑफिसर्स हैं, या बड़े बड़े अपना हमारे अदलिया के लोग हैं, या पाकिस्तान की एजेंसियों के लोग हैं, या पाकिस्तान के ये जो अदारे बाबरा दूसरे जिनके मुलाजमीन हैं, इनको फ्री बिजली देते हैं, इनकी गाड़ियों के लिए फ्री पेट्रोल दिया जाता है, इनके और उसकी वजह से जो है वो सारा का सारा बोझ किस पे मुंतकिल होता है? उस पे जिसकी आमदनी मुश्किल से महीने की 30,000 है, और 30,000 में भी उसको जो उसमें से भी वो टैक्स देता है। और जब महंगाई बढ़ती है तो उसकी रियल पाकिस्तान का एक 100 रुपया जो है, आज से जो एक महीने कबल एक 100 रुपया जो है, वो इस वक्त 50 रुपए की हैसियत अख्तियार कर चुका है। मार्केट में जाके अगर आप चीजों की खरीदारी करें, जिसकी 30,000 में गुजारा होता था, अब उसका 30,000 में गुजारा नहीं हो पा रहा। उसे मिनिमम 60,000 रुपए चाहिए, जिस अंदाज में गिरावट जा रही है अपना, और महंगाई ऊपर जा रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की रियासत के पास, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो क्राइसिस है, इसका हल ना पाकिस्तान की रियासत के पास है, एस्टेब्लिशमेंट के पास, ना किसी एक पार्टी के पास है। इसके लिए अगर ये मैं एक अगर के साथ बात करता हूँ, अगर वाकईतन पाकिस्तान की शराफिया, रियासती शराफिया और सियासी जमातों के शराफिया, ये पाकिस्तान के ये क्राइसिस को, मुआशी और सियासी क्राइसिस को हल करना चाहते हैं, तो कुछ किसी हद तक तो मिलकर बैठे, एक मेज पर तो मिलकर बैठे, बात तो करें, अपनी दुश्मनदारी खत्म करके पाकिस्तान के अवाम के लिए मिलकर बैठ जाए। वही इनकी पाकिस्तान दुश्मनदारी तो पाकिस्तान के अवाम के साथ है। हाँ, मगर इनकी इख्तदार की हवस के लिए दुश्मनी ने पाकिस्तान के अवाम को इंतहाई खतरे में डाला हुआ है, और पाकिस्तान के अवाम को कुर्बानी का बकरा बना दिया है। तो मैं नहीं समझता कि इन मौजूदा हालात में इनसे को उम्मीद की जा सकती है, जब तक कि ये अमलन कोई ना कोई ऐसे इकदाम करें सियासी जमातें और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, जिससे जाहिर हो कि ये वाकईतन पाकिस्तानी अवाम के साथ किसी हद तक संजीदा है, जो मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा। देखिए जी, इन्होंने अवाम के साथ संजीदा क्या होना है, अवाम से तो जिस तरीके से इस वक्त अवाम का खून चूसा जा रहा है, सरेआम एक जो लूट खसूट का बाजार जारी है। पेट्रोल की सूरत में देख लें, बिजली की सूरत में देखें, अशियाए सर्फ की सूरत में देख लें, कि लोगों के पास जो है वो खाने के लिए चीजें नहीं मिल रही, लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, पेट्रोल से गाड़ियां खड़ी हो गई हैं, लोग साइकिलों पे जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी, लोगों का मिलना जुलना आपस में कम हो गया है, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है, लोग अफोर्ड नहीं कर रहे। आमदनी वहीं की वहीं है, चीजें आपने डबल ट्रिपल कर दी हैं, तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी खत्म हो गई है। तो जाहिर है इसके अंदर जो असल क्वेश्चन है साथ में जो उठता है, कि आया इसमें कोई ऐसी कोई, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद अगर ये क्राइसिस ज्यादा हो जाता है तो एक इनकलाब आ जाएगा। आप इसमें कुछ समझते हैं? मैं तो नहीं समझता कि इनकलाब ऐसे आते हैं। कोई अनारकी नहीं, तो हो सकती है, इनकलाब जी। हाँ, ये इस किस्म का चीजें इंतशार एक एनआरकी ला सकती हैं, स्टेट का जबर हो सकता है, फौज बरह रास्त इक़्तिदार पे आ सकती है। इनकलाब के लिए तो इनकलाबी पार्टी चाहिए, एक मुनज़्ज़म पार्टी चाहिए जो आवाम की क़यादत करे और इनकलाब बर्पा करे। इनकलाब जो है वो इंतशार में से इनकलाब नहीं निकलता, इंतशार में से रद्द इनकलाब निकलता है। जी हाँ, इनकला- इंतशार ही निकलता इंतशार है, इंतशार में से इंतशार ही निकलता है, ठीक है बात हाँ, जी हाँ। रद्द इनकलाब निकलता है।
उसमें से कोई इनकलाब की ख्वाहिश या कोई आप उम्मीद नहीं कर सकते मेरे ख्याल के मुताबिक। इस वक्त आपको कौन सी पार्टी ऐसी, एक लोगों का ख्याल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जिस किस्म की सूरत हाल है उसके अंदर एक लिबरल और एक बाएं बाजू की सियासत का या एक इस किस्म की रोशन ख्याल सियासत का एक बड़ा स्कोप है, तो ये बज़ाहिर ऐसा ही है, बज़ाहिर इस वक्त ऐसा ही है कि जबकि मैदान बिल्कुल खाली पर पड़ा है, कोई सियासी पार्टी इस वक्त अवाम की क़यादत के लिए मैदान में उतरने को तैयार नहीं है। ऐसे में वो पार्टियां जो कि बाएं बाजू की पार्टियां हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी तो है, अगर कुछ उनके अंदर कोई सख्त है तो आपको लगता है कि कोई पार्टी ग्रुप ऐसा कोई है जो क़यादत संभाले? हाँ, देखे ना, तारीख जो है दोहराती तो नहीं है, मगर अगर यानी कि हमारी आंखों के सामने हुआ है 67 68 में जो मूवमेंट बनी है, पहले वो इसी अंदाज में मूवमेंट बनी थी। एक मजदूर जुलूस निकालते थे, स्टूडेंट्स ने निकाला, कुछ बुका ने निकाला, मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस ने निकाला, और मगर उस वक्त उसको पीपल्स पार्टी इत्तेफाक से एक यानी कि बन चुकी थी, जो इस वक्त जो रोशन ख्याल आप कह सकते हैं, एक तरक्की पसंद जमहूरी उसका मंशूर भी था। और उस पार्टी ने वेस्ट पाकिस्तान में, जो आज का पाकिस्तान है, अवाम को क़यादत दी और उसको सारा चैनलाइज कर लिया, उसको चैनलाइज किया। जो इंतशार बन रहा था अयूब खान की हुकूमत के खिलाफ, उसको चैनलाइज करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी तरफ माइल किया। मगर इस वक्त ऐसी कोई शक्ल है ही नहीं है। अगर पीटीआई से आप बाज़ लोग ये तवक्को करते हैं, करते थे बल्कि, मगर पीटीआई जो है जिस अंदाज में उन्होंने हुकूमत जाने के बाद पॉलिटिक्स की सियासत की है, अपना जिसमें कोई प्लानिंग या अकल का अमल दखल, कुछ शौरी मनसूबा साजी नजर नहीं आई, बल्कि महज एक टक्कर मारने वाली कैफियत थी, खुदकुशी करने वाली सियासत की है, जिसने यानी कि इंतशार की कैफियत की, जिसकी वजह से वो उसको खुदकुशी आप कह सकते हैं, उसने खुदकुशी की। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त मौजूद इशराफिया की पार्टियां, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, या इवन जमात इस्लामी भी, ये या जेयूआई, ये मौजूदा पार्टियों में से कोई भी पार्टी जो है वो किसी किस्म की जमहूरी तहरीक की क्यादत करने की सलाहियत भी रखती है। और जहां तक यह है कि थर्ड ऑप्शन से मुराद के एक नई पार्टी, उसकी वो हर वक्त जरूरत मौजूद होती है ग्राउंड्स पर, मगर इस वक्त कोई ऐसी मुझे ग्रोह, कोई ग्रुप या कोई शख्सियत नजर नहीं आती। वो किसी सतह पे भी उस खला को पुर कर से, खला है, यकीनन है, मगर वो खला लाहौर में भी कोई नहीं पुर करने वाला, एक लाहौर की शहर पे वो खला गुजरांवाला में भी पुर करने वाली एक निचली सतह की तंजीम नहीं है। रावल, आप किसी शहर में चले जाएं, मुल्क की सतह तो बहुत बड़ी बात है, किसी एक शहर में भी ऐसा ग्रुप मजदूरों का, दानश्वरों का, ये सियासी वर्करों का ऐसा नहीं है जो किसी एक शहर में भी सियासी खला को पुर कर सके। तो मेरा ख्याल है कि ये कैफियत जो है ये इंतशार की तरफ जाएगी। और अपना इसमें से अगर जो तरक्की पसंद या रोशन ख्याल कुव्वतें हैं, इसमें से अगर कुछ समेटना चाहें सियासी कारकुनों को, अगर इसमें शामिल करके, तो वो कुछ ना कुछ गेन कर सकती है इस हालात में, अपने आप में कुछ ताकत इस हालात में ले सकती हैं, रियासत के जबर से बचने के साथ साथ। चलिए अब आखिर में हम जो बात करें थोड़ी सी लोगों का, हमारे इस एनालिसिस से देखें पाकिस्तान में इतनी आवाम जो है वो डिपोलिटिसाइज हो चुकी है कि हमने जो बातें की हैं, मैं कह सकता हूँ कि बहुत कम लोगों को इन बातों से वहां पे इंटरेस्ट है। लोगों को इस बात से इंटरेस्ट है जिसके बारे में अब आप इज़हार ख्याल फरमाएं बड़ा मुख्तसर सा, कि इमरान खान का क्या बनेगा। लोगों को इससे बड़ी बहुत इंटरेस्ट है, लोगों का इस बात में सारा दिन लोग सुन रहे होते हैं। ये आप देखो ना, सारा वक्त टेलीविजन, आपके इतने सारे टेलीविजन है, सुबह से लेकर शाम तक यही जिक्र करते हैं लोगों के जहनों में। आप टेलीविजन के मुजाकरे देख लें, डायलॉग शो देख लें, आप खबरें देख लें, वही कुछ होता है। लोगों को जो सुनाया जाएगा वो ही होगा, लोगों को बताया भी तो हो जाता है ना। लोग क्या करें, लोग तो बेचारे जो है वो ब्रेन वॉशिंग उनकी जो है सुबह से लेकर रात तक की जाती है। एक मखसूस किस्म की सोच दी जाती है, मखसूस लिमिटेड फैक्ट्स उनको दिए जाते हैं, और उसी में वो घूमते रहते हैं, उसी में चक्कर लगाते रहते हैं, उससे निकल नहीं पाते बाहर। अखबार भी उसी से भरे होते हैं। आपको लगता है तो इमरान खान का कोई फ्यूचर, कोई पाकिस्तान की सियासत में कोई फ्यूचर है? मेरा नहीं ख्याल कि फिल वक्त आइंदा इलेक्शन में, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक आप जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो भूल जाएं। आप जो हालात इस वक्त हैं, सीधा आपको नजर आ रहा है कि मैनिपुलेशन जो है वो की जा रही है, और अपना इलेक्शन को इंजीनियर करने के लिए, मैनेज करने के लिए पूरी तैयारी हो रही है। और इमरान खान को इस इलेक्शन से बाहर रखने के लिए एक नया सेटअप बनाया जा रहा है,
हो सकता है क्योंकि हालात बदलते रहते हैं, आइंदा 4-5 साल के बाद कुछ शक्ल बने, मगर आइंदा सेटअप में इमरान खान के लिए मेरे ख्याल के मुताबिक कोई जगह नहीं। भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच। हम शुक्रिया जनाब। आइंदा फिर बात करेंगे, पर हमने आज की जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसके ऊपर जो तजिया हम जब बाहर बैठ के देख रहे हैं पाकिस्तान को, जिस तरीके से जिस नहज पे पाकिस्तान चल रहा है, तो उसमें हमने अपने ख्यालात का इजहार किया। नाज़रीन, इसके बारे में अपने कमेंट से और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। बट साहब, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।